अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। रब्बानी दवाखाना लाहौर ये यूट्यूब चैनल आपकी सेहत के लिए मुखलसाना पुरखुलूस तजर्बाशुदा साइंटिफिक नुस्खा जात बगैर किसी कंजूसी और बुखल के पेश करता है। हुक्मा के अंदर एक बहुत बड़ा मर्ज़ है और कितने फ़ीसद मर्ज़ है? ग़ालिबन को 99%। तो हुक्मा अहबाब माशाल्लाह से पढ़े लिखे समझदार सब कुछ होने के बावजूद नुस्खा जात छुपाते हैं और मरते हुए साथ ही ले जाते हैं। और आम तो आम हकीम को नुस्खा नहीं बताता। ये लॉजिक मेरी समझ से आज तक बाहर रही है। इसमें पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या हिकमत है, क्या दनाई है, स्वाय कंजूसी, बुखीली, कमज़रफ़ी के मुझे तो और कोई चीज़ नज़र नहीं आई आज तक। एक बंदा लाहौर में है, दूसरा पिंडी में है, तीसरा इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में और जगह पे बैठा है, दूसरा और जगह पे बैठा है, तीसरा और जगह पे बैठा है, लेकिन नुस्खा जात नहीं देंगे। बाद लोगों ने मुझे कहा कि साहब आपको नुस्खा बता देते हैं, लेकिन एक शर्त है, किसी को नहीं बताना। तो एक दोस्त के पास टाइफाइड का नुस्खा था और वो नुस्खा जो ज़बरदस्त था, मुझे किसी ने कहा जी ये नुस्खा है, लेकिन ये फ़लाँ बंदे से हमें मिला है, टाइफाइड पे बड़ा परफेक्ट असर करता है। मैंने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है। तो जब उस बंदे से मुलाकात हुई मेरी, पहले भी उसके साथ बैठनी उठनी थी, तो मैंने कहा कि साहब आपके पास कोई टाइफाइड का नुस्खा है तो बड़ा मरूफ़ है और सुना है बड़ा काम करता है। उसने कहा हाँ जी नुस्खा तो ज़बरदस्त है। मैंने कहा यार हमें बता देते। कहते कि साहब आपको बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किसी को बताना नहीं है। तो मैंने उन्हें उसी वक्त उसी टाइम कहा, मैंने कहा मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि एक चीज़ मेरे पास अच्छी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है ना मैं ना बता सकूं। तो उन्होंने वहाँ यू टर्न ले लिया। क्यों? मैंने कहा चलें ठीक है बताएं बहरहाल। वो कहते अच्छा जी मैं ना ढूंढूंगा डायरी में से, फिर इंशाल्लाह आपको आपके दवाखाने पे आपको आके ना दे दूंगा। ठीक है जी। वो मेरे पास जब आए तब मैंने उन्हें कहा जी कि साहब वो नुस्खा फिर लाएँ। ओ यार याद नहीं रहा, चलें जब आप आएँगे ना मुझे याद कराइएगा, आपको दे दूँगा। तो उनकी चूँकि साथ पंसार की दुकान भी थी, मैं वहाँ गया। मैं कहा कि साहब वो नुस्खा, और यार मैं ना लभ्या नहीं सी, और मैं लब के नाते दोनों पहुँचाना इंशाल्लाह। तो वो नुस्खा उन्होंने मुझे ना दिया। ठीक है। और एक वक्त फिर ऐसा आया, 2-3 साल 4 साल 5 साल गुज़रे। मैंने कहा कि साहब आपका मिजाज ये है और मेरा मिजाज ये है, आपको याद है वो फ़लाँ नुस्खा आपने छुपाए रखा और मुझे कहा कि वो नुस्खा जो है मैं इस शर्त पे दूंगा कि किसी और को नहीं बताना। तो फ़ौरन वो फर बोलने लगे। मैंने कहा वो नुस्खा तो मेरे पास आपसे पूछने से पहले ही आ चुका था। दूसरी बात ये है कि मैं अभी तबीब सही तरह से नहीं बना था, अभी मैट्रिक ही मैंने किया था। तो मैं सोचा करता था कि नुस्खा जात का क्या अमल दखल है इलाज मुआलजे में। मेरा उस वक्त जुनूनी सा मजाज था। मैं कहता था ये क्या है, एक बंदा हकीम है, वो सोया हुआ है, कुछ जाके हिलाए उठाए और कहे हकीम साहब ये मसला है मुझे, तो हकीम की आँख खुलते ही वो फ़ौरन कहे कि ये मसला है तो ये चीज़ें, ये कहवा, ये चीज़ें इस्तेमाल कर लो, तो बंदे को ठीक हो जाना चाहिए। ये तो ना कि अच्छा मैं देखूंगा, डायरी देखता हूँ, फिर नुस्खा बताता हूँ, फिर बनाऊंगा। यानी कि हर मर्ज़ पर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ काम करती हैं, तबीब का काम तो है फ़ौरन बोल दे और वो परफेक्ट काम करें। तो बहरहाल मैं थोड़ी सी तमहीद लंबी ले गया। मुझे इस चीज़ का शदीद दुख, बड़ा गहरा रंज और बड़ा शदीद सदमा और बड़ा गम रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुराने से पुराना तबीब, काबिल से काबिल हकीम, अच्छे से अच्छे उसके नुस्खा जात, काश कि वो हर तबीब को पता होते और हर बंदा आने वाला उसके नुस्खा जात से शफा पाता और उसका जो ख़जाना था अगली ज़िंदगी में वो नेकियों से बढ़ता जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। नुस्खे की कंजूसी, नुस्खे की मलकियत, बहरहाल मैं क्या बोलूँ। आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ तीसरी किस्म। भूख नहीं लगती उसकी तीसरी रीज़न क्या है। तो मोहतरम सामीन, ये तहकीकात भी आपको फ़िलहाल तक इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में रब्बानी दवाखाना चैनल पर ही मिलेंगी। नज़र कमज़ोर है तो कितनी रीज़न, कितने असबाब की वजह से कमज़ोर है। मैदे में भूख नहीं लगती तो कितनी असबाब हैं। सर दर्द है तो उसकी कितनी रीज़न है।
याददाश्त कमज़ोर है तो उसकी कितनी रीज़न है, हर रीज़न का अलग अलग हमने नुस्खा बताया है। अल्लाह के फजल से हमने बाल की खाल खींच के रख दी है, वरना आप किताबें ले लें नुस्खा जात वाली, हज़ारों किताबें पढ़ लें, नज़र की कमज़ोरी के नुस्खे आपको बड़े मिलेंगे, लेकिन बिल फेल नहीं मिलेंगे। ठीक है कि नज़र की कमज़ोरी की अलामत क्या है तो नुस्खा कौन सा है। तो बहरहाल आज ये तीसरी वीडियो पेश करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो हक़ था मुझे अदा करना चाहिए था वो मैंने पूरा कर दिया। तीसरी वीडियो में क्या होता है, जिगर के अंदर तेज़ी आ जाती है। जब जिगर में तेज़ी आती है गर्मी बढ़ जाती है। जब जिस्म में गर्मी बढ़ती है तो पूरा जिस्म ख़ास तौर पे असाब और उज़लात, दिल दिमाग बड़े परेशान हो जाती हैं, बंदा घबराता है, ब्लड हाई हो जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। तो जिगर में तेज़ी से होता क्या है, जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जो उज़लात हैं हमारे, उनके अंदर सुस्ती आ जाती है, और जो असाब हैं वो तो बेचारे गर्मी की शिद्दत से वैसे ही बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे मैदा में जलन और अजीब किस्म के चरपरे से डकार आती हैं। अक्सर पेट में मरोड़ उठता है, पखाना भी आता है तो मरोड़ वाला, और मैदे के अंदर वैसे भी वटसा पड़ता है। मुंह का ज़ायका कड़वा, और जो पेशाब है अक्सर उसका रंग जर्दी मैल होता है। सफरा की ज़्यादती से बाज़ कै की सी सूरत पैदा हो जाती है, भूख बंद होती है, मतली और कै की सूरत बरकरार रहती है, बाज़ का मतली क्या होने लगती है। और जब सफरा का अखराज ज़्यादा होने लगता है, अब सफरा क्या है, जिगर के तहत चलने वाला पित्ता और पित्ते के अंदर पाई जाने वाली जहर, उसको तिब में सफरा कहते हैं। सफरा ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, भूख ख़त्म हो जाती है। हाँ, सफरा का अखराज होने लगे, सफरा जिस्म से खारिज होने लगे, भूख बहाल हो जाती है। अब हमने करना क्या है, जिगर की गर्मी को ख़त्म नहीं करना, जिगर की वो गर्मी खारिज करनी है जो जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा है। अब होता क्या है, गर्मी के अलामा देखते हुए अतिबा कराम की खिदमत में बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़, और आम लोग भी सुन लें कि कोई भी मसला है, जब तबीब के पास बंदा जाता है, गर्मी ज़्यादा है तो वो फ़ौरन उसे ठंडी दवाई देता है। तो ठंडी दवा देना बिल्कुल साइंसी तिब्बी कवानीन के ख़िलाफ़ है, उल्ट है, और मरीज़ के लिए जुल्म है, और अपनी जहालत का मुंह बोलता सबूत है तबीब के लिए। करना ये होता है, जब जिगर के अंदर तेज़ी है और जिस्म में गर्मी ज़्यादा बन रही है, तो जस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के मुंह खोल देने होते हैं, यानी कि गुदद नाकला के मुंह खोल देने होते हैं। उससे होता क्या है, अज़ाफ़ी गर्मी जो है वो खारिज होती है। जितनी जिस्म के अंदर, खून के अंदर, मैदे के अंदर हरारत की ज़रूरत है, उतनी तो ज़रूरत है। अगर आप ठंडी दवाइयाँ दे के जिगर के खून के अंदर मौजूद मुतनासिब और मुनासिब हरारत को ही कम कर देते हैं, तो इससे बड़ी जहालत और क्या है। भूख नहीं लग रही तो और नहीं लगेगी, चूल्हे के नीचे गैस ही नहीं चल रही तो आप कहते हैं हांडी नहीं पक रही। तो बहरहाल गर्मी की तेज़ी की वजह से भी भूख नहीं लगती। उसका इलाज जस्ट ये है कि जिगर के अंदर से अज़ाफ़ी गर्मी को खारिज कर दिया जाए, जिसे हम कहते हैं कि सफरा को खारिज कर दिया जाए, तो क्या होता है, भूख लगने लगती है। अब सफरा को खारिज करने का मतलब ये नहीं कि पूरा सफरा ही खारिज कर दो, और ना ही पूरा सफरा खारिज होता है। अज़ाफ़ी गर्मी और ज़्यादा सफरा की जो मौजूदगी है उसको कम कर देना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल और सादा सा नुस्खा है, ठीक है, वो है सूंठ। सूखी अदरक को सूंठ कहते हैं, निशादर और काली मिर्च। सूंठ 100 ग्राम ले लें, निशादर 50 ग्राम ले लें, काली मिर्च 20 ग्राम ले लें, और चाय का 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, या आधा आधा स्टार्ट कर लें, एक भी ठीक है, आधा आधा भी ठीक है। अगर बच्चा है तो और मकदार कम कर दें। ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। उसके बाद सजी खार 2 हिस्से, सुहागा 2 हिस्से और लाची बड़ी ये 4 हिस्से। सजी खार 2 हिस्से, सुहागा 2 हिस्से, लाची बड़ी 4 हिस्से, ये वो बना लें। 500 मिलीग्राम चाय वाला जो चम्मच है उसके आधे से थोड़ा सा कम ये नुस्खा सजी, सुहागा, लाची वाला। और जो मैंने पहले बताया है सूंठ, काली मिर्च और निशादर, ये चाय का आधा चम्मच, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। ये दिन में 3, 4, 5 बार लें, फिर देखें कि कैसे खूब आपको भूख लगती है, पट्ठों का तनाव कैसे ख़त्म होता है, तजाबियत का बड़ा गर्क कैसे होता है, और गर्मी कैसे जिस्म के अंदर से जाती है। गर्मी की ज़्यादती में तजाबियत तो खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो पर अगर महसूस हो भी रही हो तो जो सुन निशादर वाला नुस्खा है ये तजाबियत का भी तोड़ा है, और जिस्म में ज़्यादा सफ़रा हो जाए उसको खारिज भी करता है, गर्मी ज़्यादा हो जाए उसको भी निकालता है।
अब आम बंदा ये समझेगा कि सूंठ अदरक भी गर्म और काली मिर्च भी गर्म, लेकिन ये हकीम साहब कहते हैं जी गर्मी की ज़्यादती से ये मसले बनते हैं और ख़ुद गर्म चीज़ें बता रहे हैं। तो मोहतरम, कुदरत ने कायनात के अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं कि बाद चीज़ें गर्म हैं और जिस्म में गर्मी को स्टोर करती हैं, गर्मी ज़्यादा होती जाती है। बाद चीज़ें गर्म हैं मगर वो जिस्म में हरारत और गर्मी पैदा करती हैं और जो एक मुतनासिब लेवल से ज़्यादा गर्मी बन जाती है उनको खराज भी कर देती हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है कि उसने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ कर दी इंसानियत की फलाह और अपने बंदों की शफा के लिए। तो बहरहाल इन नुस्खाजात से घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप खाना पीना, जैसे वीडियो नंबर 2 में मैंने कहा, खाना पीना खुद ही कम कर दिया करें ताकि मैदा बेचारा जो है ना वो हल्का फुल्का हो, उसको सांस आए, उसको कुछ सुकून मिले। एक बंदे के सर पे दो मन का वज़न रखा हो और कहें जी चल चल चल, वो थक जाएगा बेचारा, वो वज़न उतार दें, वो बंदा 20 किलो कर दें तो वो ईज़ी फील करेगा। ऐसी भूख नहीं लग रही तो कम अज़ कम मैदे को इस काबिल होने दें कि वो खुद ही सारे मामलात को सेट करके भूख पैदा करें, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको सेहत दे। और बाकी कोई भी सूरत से आगाही चाहिए, मेरा नंबर भी मौजूद है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हम सब को हमें नासर हो, अल्लाह हम सब को सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।